Hello dear students, welcome back on your YouTube channel। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर 6 8th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल बुक का। ये आपका 6th चैप्टर रहेगा। इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। वैसे तो आजकल ये सारे बच्चे 8th वाले सारे जानते हैं जैसे कि क्या है ये चीज़, तो थोड़ा सा अपन चैप्टर में भी इसको पढ़ लेते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको जितना खुद से लिखने की कोशिश करोगे ना, आप उतने ही मार्क्स अच्छे लाओगे। देखो ये रटी नहीं जाती, ये चीजें समझी जाती है। ठीक है, कुछ डेट्स आ गई या कुछ और आ गया तो हमें वो करना है, तो वो तो लर्न अपन को करना पड़ेगा। अदरवाइज आप सभी को वो चीजें सीखनी पड़ेगी, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उसके लिए इंग्लिश में आपको सेंटेंसेस क्रिएट करने आने चाहिए। अगर आपको वो आ रहे हैं तो आप बड़े ही इजीली आप एसएसटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अपन एसएसटी में पढ़ते क्या है, जो हमारे आसपास होता है वही चीजें एसएसटी में पढ़ते हैं और वही चीजें अपन को आती भी है। अपन हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे लेकिन अपन इंग्लिश में नहीं लिख पाते। उसका रीजन ये है कि इंग्लिश वीक है। तो उसके लिए आपको सेंटेंसेस मेकिंग आना चाहिए, तभी आप एसएसटी में अच्छे मार्क्स कंटेंट कर पाओगे। यही दिक्कत 10th में भी रहती है। 10th में बच्चे मैथ्स में 100 मार्क्स ले आते हैं, इंग्लिश में ले आते हैं, सारे साइंस वगैरह सारे सब्जेक्ट में, संस्कृत हिंदी सब में ले आते हैं, लेकिन एसएसटी में नहीं ला पाते। उसका रीजन यही है कि आप लोग कोशिश करते हो कि हम रट लें ये सारे क्वेश्चन, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसका मतलब रहता है हमारी न्यायिक आपराधिक और न्याय प्रणाली। कौन अपराध करता है, फिर पुलिस उसको कैसे पकड़ती है, फिर उसे जस्टिस कैसे मिलता है, कि वो वैलिड है कि नहीं है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा भी तो होता है ना भाई कि कोई झूठ में ही इल्जाम लगा दे कि भाई तूने ऐसा किया है, और पुलिस आ गई, फिर उसको पुलिस की रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन उसके लिए जस्टिस भी तो जरूरी है कि उस बंदे ने ऐसा किया है कि नहीं, ये भी तो पता लगाना है। तो देखिए हम क्या देखेंगे इसके अंदर। जब हम किसी को क्या करते हैं, अपराध करते हुए देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यू माइट हैव सीन आइदर इन रियल लाइफ और इन द मूवीज। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि पुलिस ऑफिसर्स फिलिंग रिपोर्ट फिल करते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं उन पर्सनस को, बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन। और फिर पुलिस तभी उसको जाके क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, उसको अरेस्ट करने का रोल प्ले करती है। वी ऑफन गेट कंफ्यूज एंड थिंक दैट इट इज द पुलिस हु डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट। और कौन ऐसा कह सकता है कि हम कह देते हैं कि कोई क्रिमिनल है, उसको सजा कौन देगी, पुलिस देगी। तो पुलिस नहीं देती है वहां सजा, वहां एक्यूज जो क्रिमिनल पर्सन होता है उसको सजा देने का काम कोर्ट का होता है, वो कोर्ट देगी उनको सजा, है ना। पुलिस सिर्फ क्या करती है, अरेस्ट करती है। तो ये चीजें देखें आप। दिस हाउएवर इज फार फ्रॉम ट्रू। लेकिन ये क्या है, सच से दूर है। आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड, इट इज ए कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइडेड वेदर द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट। जो बंदा पकड़ा गया है, जो आरोपी पकड़ा गया है, वो क्या है, गिल्टी। गिल्टी क्या होता है, गलती पे है कि नहीं, गिल्टी से गलती, ठीक है, उसने गलती की है कि नहीं है, वो दोषी, हम दोषी कह सकते हैं इसको कि वो दोषी है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ ए क्राइम हैज टू बी गिवन फेयर ट्रायल। अब देखो, हर किसी को चाहिए कि निष्पक्ष में सुनवाई हो, क्या हो, निष्पक्ष में सुनवाई हो वहां पे। गॉट इट, समझ में आया कि हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि चार्ज ऑफ ए क्राइम हैज टू बी गिवन ए फेयर ट्रायल। जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है ना, उसके लिए उसको अधिकार है कि उसके जो आरोप उस पर लगा वो उसकी निष्पक्ष सुनवाई हो, फेयर ट्रायल हो, किसी भी तरीके का अनफेयर काम, अनफेयरली उसके साथ कुछ ना हो, गलत ना हो। तो डू यू नो व्हाट इट मीन्स टू गेट ए फेयर ट्रायल। इसका मतलब क्या है, आप समझते हैं। तो अभी मैंने आपको थोड़ा बताया है, चलिए आगे देखते हैं ये क्या कहता है आपको। तो देखिए, हैव यू हियर्ड एफआईआर, है ना। बच्चे जल्दी से कह देते हैं कि हाँ बस आप हमें मारोगे तो आपके लिए एफआईआर दर्ज करवा देंगे, है ना। तो टीचर्स पे तो आजकल, ठीक है, तो बच्चे हैवी हैं। और डू यू नो हु ए पब्लिक
प्रोसिक्यूटर इज। तो आपको पता है कि ये एफआईआर के बारे में सुना ही होगा आपने, और किसके बारे में जानते हैं? पब्लिक वकील। प्रोसिक्यूटर क्या होता है? वकील। In this chapter, we use a fictional case of theft to try and highlight the process as well as the role different individual in the criminal justice system। और इसमें आप क्या देखेंगे इस अध्याय में कि एक चोरी की घटना इसके अंदर आती है और फिर उसके ऊपर केस होता है और फिर जो भी डिस्कशन है वो सब चलता है उसके ऊपर कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसका पूरा आपको यहाँ इस चैप्टर में सर्कल दिखाया गया है एक। फिर क्या है? most cases go through a process that is similar to the one discussed in our fictional case। अब इसके अंदर क्या है? सॉरी, एक चेष्टा करते हैं सब लोग, ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अब तो इसमें न्याय मिलेगा, ये जो केस चल रहा है इस पे अब न्याय मिलेगा, और आपराधिक जो न्याय व्यवस्था में अलग अलग जो लोगों की भूमिका है वो कैसे रहेगी, यहाँ पे इस चीज को क्या करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस एज वेल एज द रोल दैट डिफरेंट पर्सन शुड प्ले विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब यहाँ पे एक चोर हो गया, एक विटनेस हो गया, है ना, एक थीफ हो गया, एक विटनेस हो गया, और एक एफआईआर दर्ज करवाने वाला हो गया, और एक एफआईआर लिखने वाला हो गया, पकड़ने वाला हो गया, वकील हो गया, प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लिख रखा है, ये हो गया, जज हो गया। तो मतलब एक सिस्टम चलता है यहाँ पे। इन सब का नाम आपने सुना है, आप बड़े ही अच्छे से वाकिफ भी हैं इस चीज से। इज क्रूशियल कैसा है ये कि देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोसेस, और इसीलिए हमें इसको क्या करना है? सीखना है पूरा अच्छे से। और ध्यान रखें कि ज्यादातर जो चीजें हैं, देखिए ये जज सिस्टम आपको दिखाया हुआ है यहाँ पूरा, और यहाँ से अपनी कहानी शुरू होगी अच्छे से। अलग अलग इन प्रक्रियाओं को समझना है हमें, ठीक है। तो देखिए इसलिए क्या करना है, सो दैट इफ एवर द ओकेजन शुड अराइज, कोई भी ओकेजन यहाँ अराइज होता है, कोई भी मौका अराइज होता है, यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस दैट शुड बी फॉलोड। आपको हर एक चीज से अवेयर होना पड़ेगा कि कौन सी प्रोसेस हमें फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि आपको कह दिया कि भाई हाँ किसी बेगुनाह को सजा मिल रही है और पैसे वैसे नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जज नहीं कहेंगे हम, कोर्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो है वो हमारे साथ हैं, ठीक है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको गलत साबित किया जा रहा है जबकि आप सही हो तो, और पैसे नहीं हो तो भी आप अपने लिए लड़ सकते हैं। हाँ, करप्शन बहुत ज्यादा चल रहा है, ये चीजें आजकल कोई किसी को सहने ही नहीं देता, है ना। जो गलत बता दिया उसको गलत मान लेते हैं, लेकिन पब्लिक साथ है ना। जो यंग यूथ जो है हमारे, वो आपके साथ हैं। हम यूथ जो हैं वो हम सभी साथ हैं, किसी भी बेगुनाह को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए आगे, देखिए इसमें क्या बताया गया है। इन देयर अपार्टमेंट इन मुंबई, मिसेस सिंधे इज गेटिंग ड्रेस्ड, ड्रेस पहन रही थी। शी हैज बीन फ्रेंटिकली सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चैन फॉर एन आवर। और वो एक घंटे से क्या ढूंढ रही थी? चैन ढूंढ रही थी, अपनी सोने की चैन ढूंढ रही थी। लेकिन ढूंढ ढूंढ कर बुरी तरीके से थक भी गई थी वो, ठीक है। फिर देखो वो उसके हस्बैंड आते हैं, हरी अप वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग, वेडिंग के लिए लेट हो रहे हैं। शांति हेम्ब्रा, फिर वो कहती है, नीचे ही दिया हुआ है, आई कांट फाइंड माई गोल्ड चैन, मैंने मेरी गोल्ड चैन नहीं मिली है, इट्स नॉट इन द ड्रॉवर, में नहीं है वो। सस्पेक्ट दैट शांति माइट हैव स्टोलन, शांति उनके घर पे एक काम वाली बाई होती है, तो कहती है कि उसने चोरी कर ली होगी। शी ऑलवेज स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम डस्टिंग इन माई रूम, वो मेरे रूम में सफाई करने के लिए लंबा समय व्यतीत करती है। फिर शांति हेम्ब्राम
हैज बीन वर्किंग इन द हाउस फॉर पास्ट 3 years। अब एक बंदी वो जो 3 सालों से उनके घर में काम कर रही है, वो उसी पे इल्जाम लगा रही है कि उसने चोरी कर लिया होगा। वो कहती है मैडम आई हैवंट स्टोलन इट, मैंने शांति कहती है पहले उसको हैव यू बिगन टू स्टील, तुमने चोरी करना शुरू कर दिया है। फिर वो कहती है और तुमने मेरी गोल्ड चेन भी चुरा ली है। ब्रिंग योर ट्रंक, अपनी ट्रंक लाओ, जो उनकी संदूकें होती हैं पेटी टाइप में होती है, वो ट्रंक लेके आओ, मैं उसके अंदर सर्च करना चाहती हूँ। वी हैव कॉल्ड द पुलिस, हम पुलिस बुलाएंगे। सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ, अगर तुम्हारे पास चेन है तो तुम उसको रिटर्न कर दो। वो कहती है मैडम मैंने नहीं चुराई आपकी। मिस्टर सिंधे सर्चेस शांति ट्रंक, वो उनके ट्रंक में सर्च करता है और उसको क्या मिलता है, 10,000 रुपए का एक एनवलप मिलता है, एक लिफाफा मिलता है। वो चिल्लाता है शांति सेइंग दैट ये मनी उसको कैसे मिले हैं, शी गोट फ्रॉम सेलिंग द चेन। और वो क्या कहती हैं उनको कि शांति को के पास ये जो पैसे हैं वो कैसे आए हैं उसके पास, उसने ये गोल्ड चैन बेची है। तो शाम माय ब्रदर जो है, उसका भाई जो है, और वो जो है वो क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। वो शांति कहती है अब कि मेरा भाई और मैं शेविंग करते हैं और ये हमारे पिछले 1 साल की सेविंग है सर। वी वॉन्ट टू बाय ए बुल, हम एक बुल खरीदना चाहते हैं। वी गो टू आवर विलेज, और हम कहाँ जाना चाहते हैं, अपने एक बैल खरीद कर अपने गांव जाना चाहते हैं। मैडम कहती है आई एम, वो कहती है मैडम आई एम इनोसेंट, मैं क्या हूँ, इनोसेंट हूँ एकदम से। मिस्टर सिंधे कहता है हैज कम टू द पुलिस स्टेशन, अब वो कहाँ आया, पुलिस स्टेशन आया, कौन, मिस्टर सिंधे। अब वो कहता है आई हैव कम टू फाइल एन FIR, मुझे एक FIR फाइल करनी है। देयर हैज बीन ए थेफ्ट इन माई, मेरे घर में एक चोर है। माई मेड शांति हैज स्टोलन वाइफ्स नेकलेस, मेरे वाइफ का नेकलेस शांति ने चोरी किया है। जो उनके घर पे रहने वाली कौन थी, मैड थी। बोर नहीं होना है, देखिए आगे क्या होता है, किसको जस्टिस मिलता है और सही मिलता है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। सब इंस्पेक्टर राव रिकॉर्ड्स करते हैं किसकी, मिस्टर सिंधे की FIR। चलिए नेक्स्ट देखिए। फिर नेक्स्ट में क्या कहते हैं, मिस्टर सिंधे रिटर्न्स विथ सब इंस्पेक्टर राव। तो मिस्टर सिंधे क्या कहते हैं, किसके साथ आ गए, मिस्टर सिंधे सब इंस्पेक्टर राव को अपने साथ लेके आए और वो कहते हैं आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर एंड मिसेस सिंधे मेक अबाउट द थेफ्ट, जो चोरी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको उन्होंने वो लिखेंगे। लेट मी स्टील द एनवलप, सील द एनवलप दैट हैज द मनी एंड टेक इट। अब वो क्या कहते हैं यहाँ पे कि जो उसकी पत्नी ने उन्होंने बयान दिया था ना, तो वो कहते हैं रुपयों का ये जो लिफाफा है को सील करके सबूत के तौर पे मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब वो उसके 10,000 रुपए भी अपने साथ ले जाता है, कौन, पुलिस वाला इंस्पेक्टर राव। वो कहता है टेक इट विथ मी एज एविडेंस, और मुझे भी अपने साथ ले गए और उसको शांति को भी उसके वो भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। तो शांति को गिरफ्तार करके थाने में ले जा रहा हूँ, वो पैसे भी ले गए और उसको गिरफ्तार भी करके ले गए। प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी, वो कहते हैं मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाओ, बेचारी रिक्वेस्ट करती है। हैव नॉट स्टोलन द चैन, मैंने वो चैन नहीं चुराई है। दिस इज माई हार्ड अर्न मनी, मैंने बहुत मुश्किल से ये पैसा कमाया है। फिर क्या होता है देखिए, सुशील शांति का भाई है, पहुंचता है एंड प्लीड्स करता है, प्रतिज्ञा करता है, उन लोगों से प्रार्थना करता है विथ SI राव से कि शांति को रिलीज कर दे, मुक्त कर दे। तो शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ ए गोल्ड चैन, और वो क्या कहते हैं कि उसको कैसे लाया गया है कि उसने सोने का हार चुराया है। तुम अदालत से यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट ए बेल ऑर्डर, तुम्हें अदालत जाना होगा और क्या लाना होगा, बेल ऑर्डर। तो देखिए पहले क्या हुआ, मिसेस सिंधे हैं, उन्हें नहीं मिलता है अपने सोने का हार। फिर वो मिस अपने हस्बैंड को कहती हैं, उनका हस्बैंड कहता है कि भाई वो पहले कहती है कि किसी ने चुराए, काफ़ी समय तक चोरी मेरे कमरे में डस्टिंग करती हैं, तो वो उसकी
ट्रंक छानबीन करते हैं, 10,000 रुपये मिलते हैं तो वो पुलिस में FIR करवाते हैं। FIR के बाद पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है और फिर वो कहते हैं कि एक बेल ऑर्डर लाओ। उसका भाई आता है तो उसको क्या लाने के लिए कहते हैं, बेल ऑर्डर लेके आओ। बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर ए लॉयर, कि एक लॉयर को हायर करने के पास मेरे पास पैसे कहाँ से आए, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे। एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी फॉर हर, और इसके लिए, इसके श्योरिटी के लिए कौन खड़ा होगा कि भाई वो मेरी बहन को रिलीज करवा ही देंगे। यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील्ड इट, आपने मेरे सारे पैसे ले लिए हैं और सारों को सील्ड कैसे कर लिया। अब गरीब लोग कहाँ से वकील को हायर करें, तो देखिए SI राव क्या कहते हैं, राव सुशील को कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, सुशील, कहते हैं कि इन द पुलिस स्टेशन फॉर 2 days, कि हमें उसको कितने दिन रखना पड़ेगा, 2 दिन तक हवालात में रखते हैं। जब किसी पे इल्जाम लगता है तो वो क्या कहते हैं, सुशील को भी 2 दिन के लिए हवालात में रखना है। तो उसे सुशील इज अब्यूज्ड एंड बीटन बाय SI राव एंड अदर पुलिस कांस्टेबल। अब देखो बेचारे को भी, उसको भी 2 दिन हवालात में रख लेते हैं और अब्यूज मतलब गंदा बोलते हैं उसको और मारते पीटते हैं, और अदर पुलिस कांस्टेबल भी उसको मारते हैं। Then try and make him confess that he and his, और क्या कहते हैं कि तुम लोगों को ये कन्विंस करना ही होगा कि तुम लोगों ने ही पैसे चुराए हैं। और शांति हैड ए गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब एक घरेलू नौकर जो है उनकी एक गैंग रखती है और उसकी हेड है शांति। देखो अगर हेड होती तो भाई साहब कब की जा चुकी होती, 3 साल तक कहाँ काम करती वो। हैव स्टोलन ज्वेलरी फ्रॉम अदर होम्स, और दूसरों के घरों से पैसा चुराती है। और क्या करती है, कंप्लेंट्स ऑफ थिफ्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम सिंधीज नेबरहुड, और क्या कहती है फिर ये कि घरेलू नौकर है, एक मतलब एक गिरोह, गैंग गिरोह चलाते हैं वो लोग, और पड़ोस के घरों में भी क्या करते हैं, चोरी करते हैं। गहनों के गायब होने की शिकायतें भी आ चुकी है। कहते हैं कि सिंधे के मिस्टर जो सिंधे हैं उसके आसपास नेबर में जो भी लोग रहते हैं उनकी भी कंप्लेन आ चुकी है कि बहुत सारी ज्वेलरी उनके यहाँ से भी गायब हो चुकी है। तो ये सारा इल्जाम इन पे लगाते हैं। सुशील कीप्स रिपीटिंग दैट ही इज एन इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, है वो एक और इनोसेंट क्या है कि निर्दोष है, क्या है, निर्दोष है। द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days, और 2 दिन के बाद उसे जाने देते हैं। और फिर क्या होता है देखिए, although the court granted bail to Shanti after a month, she was unable to get anyone to stand surety for her for rest 20,000। अब क्या कहते हैं, 1 महीने के बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली गई, लेकिन कोई भी उसे 20,000 के लिए उसका जमानती बनने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, कि कोई भी ये नहीं कहेगा कि भी हम श्योर हैं इसके लिए कि इसने ये गुनाह नहीं किया है। शी देयरफॉर कंटिन्यू टू बी इन जेल, लेकिन फिर वो क्या रहेगी, कंटिन्यूसली जेल में ही पड़ी रही। लेकिन कोई मंजूर नहीं था उसकी श्योरिटी लेने के लिए, तो वो जेल में ही रही। शी इज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, और वो क्या थी, एक सदमे की हालत में थी। कैसी थी, सदमे की हालत में थी। शी इज वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल, और वो चिंतित थी कि ट्रायल के वक्त क्या होगा, कि मुकदमे का नतीजा, ट्रायल मुकदमे का नतीजा क्या होगा। वट विल हैपन टू मी, मेरे साथ क्या होगा। आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। येट आई एम बिहाइंड बार्स, लेकिन जबकि मैं सलाखों के पीछे हूँ। बिकॉज मैडम को मुझ पे क्या है, सस्पेक्ट है, शक है मुझ पर। एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग, विल आई एवर गेट इट बैक, क्या मुझे जो मेरी सेविंग थी वो वापस मिलेगी। बेचारी की शक्ल भी देखो कैसे हो रखी है। देखिए, द पुलिस फाइल से चार्जशीट इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट, और जो पुलिस ने थी ना, ऐसे ही ना पुलिस लंबे समय तक उनको रख नहीं सकती जेल में, तो उन्होंने एक फाइल, चार्जशीट है ना, मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करी, पेश की, दायर कर दी। फिर क्या हुआ, कोर्ट गिव्स ए कॉपी ऑफ द चार्जशीट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस टू शांति, और जो आरोप पत्र था वो क्या, गवाहों की बयानों की जो भी नकल थी ना, उसको किसको दे दिया, एक शांति को दे दी जाती है। शांति क्या कहती है, द कोर्ट दैट
शी हैज़ नो लॉयर टू डिफेंड हर अगेंस्ट दिस फॉल्स केस ऑफ थेफ्ट, कि उसके पास कोई भी लॉयर नहीं है डिफेंड करने के लिए, उसको बचाने के लिए, इस गलत चोरी के इल्ज़ाम से बचाने के लिए उसके पास कोई भी लॉयर नहीं है। द मजिस्ट्रेट अपॉइंट्स एडवोकेट कमला राव, किसको? कमला राव को, एज शांति's डिफेंस लॉयर एट द गवर्नमेंट्स एक्सपेंस, गवर्नमेंट के खर्चे पर एक जो गवर्नमेंट कमला रॉय जो है यहाँ पे, उनको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं, और वो केस लड़ेगी किसका? अब शांति का। तो गवर्नमेंट वकील का काम क्या होता है? यही काम होता है कि मजिस्ट्रेट ने उन्होंने मजिस्ट्रेट्स को अपील करी तो उन्होंने उनके लिए ये अपॉइंट कर दी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, आर्टिकल 22 में of the constitution, every person has a fundamental right to defended by a lawyer। एक लॉयर होगा सबके पास, एक लॉयर रखने का राइट होगा, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो राइट कौन से आर्टिकल में मिलता है? आर्टिकल 22 में। और आर्टिकल 39A में क्या होता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेस ए ड्यूटी अपॉन द स्टेट टू प्रोवाइड ए लॉयर to any citizen who is unable engage one due to poverty or other disability। अब उसमें तो राइट है लॉयर का, लेकिन यहाँ राइट किसका है? वो लोग जो अपॉइंट नहीं कर पाते, डिसेबल लोग जो होते हैं, पुवर्टी के कारण या डिसेबिलिटी के कारण किसी को हायर नहीं कर पाते, 39A जो आर्टिकल है वो उनको ये अधिकार देता है कि आपके पास लॉयर होगा, तो अब उसको लॉयर भी मिल जाता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। एडवोकेट कमला रॉय मीट्स शांति इन द कोर्ट, कोर्ट में उससे मिलती है। हेयर आर माई केस पेपर्स, ये मेरे केस के पेपर्स हैं। और आई हैव बीन फॉल्सली एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चैन, और मेरे मालिक की गोल्ड चैन के झूठे इल्जाम में मेरे को एक्यूज किया गया है, फंसाया गया है। दे फाउंड 10,000, मेरे उन्होंने 10,000 शांति की ट्रंक में पाए थे, इनका भाई बता रहा है, और कह रहा है सेड दैट कि ये मनी उन्होंने चैन बेच के लिए हैं, तो ऐसा तो नहीं था। और वो कह रहे थे कि हमने तो शेविंग करी थी हमारी। फिर वो कहता है दिस वॉज द मनी शी गॉट फ्रॉम स्टीलिंग द चेन, और उन्हें ये पैसा चैन स्टील करने से मिला है। बट दिस दैट इज मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टुगेदर, और ये वो पैसा है जो दोनों ने साथ मिलकर बचाया था। फिर इस डेट को द कोर्ट फ्रेम्स ए चार्ज ऑफ थेफ्ट ऑफ मिसेस सिंधेज गोल्ड चेन एंड पोजेशन ऑफ मनी 10,000 गॉट फ्रॉम सेलिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अगेंस्ट शांति। अब क्या होता है कि अदालत शांति पर आरोप तो लगाती है कि क्या आरोप लगाती है कि सिंधे का जो हार है चुराया गया है, उसी ने चुराया है, और चोरी के हार को बेचकर शांति को कितने 10,000 रुपए मिले हैं और वे उसके पास पाए गए हैं। अब वो कहते हैं आई प्लेड नॉट गिल्टी, मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो, कि ये शांति कहती है, पीछे दिख रहा होगा आपको कि मैं निर्दोष हूँ, मेरी सुनवाई हो। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर्स इन द केस बिहाफ ऑफ द स्टेट, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, क्या सरकारी वकील जो होता है, राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। फिर वो कहता है ही प्रेजेंट मिसेस एंड मिस्टर सिंधे एज ए की विटनेस, और वो कहता है कि ये इसके की विटनेस कौन है, मुख्य गवाह है कौन है इसके, मिसेस एंड मिस्टर सिंधे। सो टेल मिसेस सिंधे हाउ डिड द गोल्ड चैन गो मिसिंग, कैसे हुई गोल्ड चैन मिसिंग। तो वो क्या कहती है कि मैंने अपनी गोल्ड चैन कहाँ रखी थी, ड्रॉवर में रखी थी, शांति ने उसको चुरा लिया है। नो अदर आउटसाइडर एक्सपेक्ट शांति, शांति के अलावा कोई भी बाहर वाला मेरे रूम में नहीं आता है। और मिस्टर सिंधे ने उसके ट्रंक में मेरे सामने ही 10,000 रुपए ढूंढे। वी वर शॉक्ड, और वो 10,000 रुपए देख के हम शॉक्ड हो गए उस एनवलप में। शांति गोट दिस मनी फ्रॉम सेलिंग माई गोल्ड चेन, शी इज थिफ, उसने ये पैसे मेरे चैन गोल्ड चैन को बेचकर लिए हैं और वो एक क्या है, चोर है। नेक्स्ट एडवोकेट रॉय क्रॉस एग्जामिन्स, अब कहते ना कि जज सॉरी टू कट यू शॉर्ट समथिंग, तो दूसरा वकील उसकी बात काटता है और फिर वो खड़ा होकर अपना स्टेटमेंट देता है। तो यहाँ पे अब जो कमला रॉय थी वो स्टेटमेंट दे रही है।
So what you are basically saying is that you did not see Shanti steal the chain, कि तुमने शांति को चैन चुराते हुए तो नहीं देखा है। फिर वो कहता है no did you recover the chain on शांति, और क्या तुमने शांति को उस चैन को रिकवर करते हुए देखा है, तुमने उसको चुराते हुए तो नहीं देखा, और न ही उसके पास चोरी का हार मिला है, तो तुम कैसे कह सकती हो। ये ऑल्सो इन 3 years that she has worked for you nothing has been stolen from the house, कि तुम्हारे घर से कुछ भी चुराया नहीं गया है। You were also regularly paying her, और वो उसके लिए रेगुलरली पेइंग कर रही है। रेस 1000 एज सैलरी ईच मंथ, और वो उसके लिए कितने 1000 रुपए उसको पर मंथ दे रही है। फिर आता है एडवोकेट रॉय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर हैज डिफेंस विटनेस। वो क्या कहता है कि जो अधिवक्ता होता है रॉय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछता है। अब थ्रू देयर टेस्टिमोनीज, किसके जरिए, इन दोनों के बयानों के जरिए। टेस्टिमोनीज क्या होते हैं, बयान, तो बयानों के जरिए शी इज एबल टू शो दैट द 10,000 फाउंड इन शांति's tongue could well be the earning of सुशील एंड शांति। वो क्या है ये बताने में एबल रहती हैं कि जो 10,000 उनकी कमाई की रकम भी हो सकती है। वो क्या एबल शो करने में एबल रहती है कि उनकी कमाई की रकम भी हो सकती है। तुम कैसे श्योर हो के ये सब चीजें कह सकते हो। तो देखिए किससे पूछते, सुशील और उसके डिफेंस में बोलते हैं रॉय। आगे देखिए क्या कहते हैं फिर। एज द ट्रायल इज नियरिंग कंप्लीशन सुशील लर्न्स दैट Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from Mr. the Sindhe's neighborhood. अब एक ट्रायल नियर में एक और कंप्लेन होती है, जिसका जब मुकदमा खत्म होने के नजदीक पहुंचा, नियरिंग कंप्लीशन, तो सुशील को पता लगता है कि क्या इंस्पेक्टर जो शर्मा है उन्होंने एक युवाओं का गिरोह पकड़ा है, एक बस्टेड गैंग पकड़ी है यंग मैंस की, जो क्या कर रहे थे, ज्वेलरी जो है चोरी कर रहे थे उनके मोहल्ले के, सिंधे के मोहल्ले के पास। तो श्रीमती सिंधे के बेटे जो है, सम ऑफ मिस्टर सिंधे सन फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ दिस गैंग। मिसेस सिंधे का बेटे के फ्रेंड थे वो लोग, ठीक है, बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के क्या थे, सदस्य थे। मिस्टर सिंधे's चैन हैज बीन फाउंड ऑन देम, और उसमें क्या मिली, मिसेस सिंधे की चैन मिली। सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस, और इसके बारे में सुशील ने एडवोकेट रॉय को बताया। एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस, डिफेंस मतलब बचाव के लिए एक विटनेस के तौर पे उनको बुलाया, और मिस्टर शर्मा जी हैं वो अब कह रहे हैं कि कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाइंड, क्या आप हमें बता सकते हो कि क्या मिला है आपको, तो क्या देखा आपने। तो वो कहते हैं हियर इज अ चेन, यहाँ एक चेन है, हैज बीन आइडेंटिफाइड कि वो मिसेस सिंधे की है। वी बस्टेड ए गैंग ऑफ बॉयज हु हैड स्टोलन द चेन, उन्होंने एक यंग बॉयज का गैंग पकड़ा है जो क्या कर रहे थे एक गिरोह थे और चोरी कर रहे थे, और उन्होंने इसकी क्या करी है, चैन की चोरी करी है। दीज बॉयज हैव एडमिटेड दैट दे स्टोल द चैन, और उन्होंने ये एडमिट भी कर लिया है, क्या कर लिया, एडमिट भी कर लिया है। द जज हियर द टेस्टिमोनी, बयानों के तौर पर, ऑफ ऑल द विटनेस, उसने क्या सुनाई फिर अपना, क्या सुनाने वाले थे अब जज, गवाहों के बयान सुनाते हैं, जितने भी विटनेस थे उनके बयान सुनाते हैं। आफ्टर द टेस्टिमोनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा, एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट हैज नाउ बीन स्टेबलाइज्ड दैट शांति इज इनोसेंट। अब मिस्टर रॉय कहते हैं, एडवोकेट रॉय कहते हैं कि जो शांति है वो क्या है, इनोसेंट है। शुड बी एक्वेटेड, और उसको क्या कर देना चाहिए, एक्वेटेड क्या होता है, बरी कर देना चाहिए। अब देखिए गाइज, अगर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वर्ड मीनिंग पता है तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते। स्टोरी आपको पता चल गई कि क्या स्टोरी थी, कैसे उनको अब डिक्लेयर कर दिया गया कि ये क्या है, क्रिमिनल नहीं है, यहाँ पे ये निर्दोष है। शांति, you are hereby acquitted of the charge of
थेफ्ट कि अब तुम यहाँ से क्या हो, बरी हो इस चार्ज से, पुलिस विल हैंड ओवर टू योर 10,000 मनी, भी उसको क्या कर देंगे, जो उन्होंने सील्ड करे थे अपने अंडर में ले लिए थे 10,000, वो भी उनको वापस दे देंगे। इन माई रिटर्न जजमेंट आई हैव मेड इट ए पॉइंट टू हाईलाइट SI Rao's role in conducting such a shoddy investigation that made you spend time in jail। अब वो कहते हैं कि उनकी शोडी मतलब लापरवाही वाली इन्वेस्टिगेशन रही और उसके लिए आपको जेल में टाइम स्पेंड करना पड़ा। इसके लिए तफसीफ में उनके उनके उनकी तरफ से उन्होंने माफी भी मांगी फिर उनसे, और मतलब एक माफी तो क्या मांगी, हाईलाइट किया इस बात को। अब देखिए आगे, फ्रॉम द अबोव इंसिडेंट, इस इंसिडेंट यू कैन सी दैट द 4 की प्लेयर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 4 थे, आर द पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो वकील था, डिफेंस लॉयर जो बताने वाला था, जज जो न्याय करने वाला था, बचाने वाला जो लॉयर था। You have seen the roles each of them played in the above case. Now let us try and understand their roles more generally। अब इनके रोल को और से अच्छे से देखते हैं। ये तो अपनी कहानी पढ़ ली यहाँ पे कि किस तरीके से वो काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, हु वॉज, क्या है, हु वॉज डिफेंस रॉयल लॉयर, डिफेंस लॉयर, जो भी देखे वीडियो का, इन दिस चैप्टर हु वाज द डिफेंस लॉयर। ठीक है, और चाहो तो सारों के नाम दे देना। व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन ए क्राइम, क्राइम में पुलिस का रोल क्या होता है, अब ये देखेंगे हम। तो चैप्टर काफी लेंथी है आगे, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज to investigate any complaint above the commission of a crime। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये लेंथी हो जाएगी ना तो आप लोग पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन इसको।